अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करनी थी फॉरेक्स का बारे में। बड़े मुझे कहते थे लोग, यार आप फॉरेक्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, अगर आपने स्टॉक्स में भी पैसे कमाए तो फॉरेक्स में पैसे कमा लो। तो फॉरेक्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि आपको पता है डे ट्रेडिंग पे ना अभी भी फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं आया उलमा कराम की तरफ से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मोर और लेस हराम, क्योंकि मैनिपुलेशन ऑफ द ग्राफ जो है ना, आप मतलब खुद शार्क्स वेल्स खेलते हैं इतना इस ग्राफ में कि आम बंदे को समझ नहीं आती है। एंड मैनिपुलेशन का मतलब यह है कि अपने हिसाब से ऊपर उठा देते हैं, अपने हिसाब से गिरा देते हैं। इतनी मैनिपुलेशन करते हैं, डे ट्रेडर्स जो है बिल्कुल फंस जाते हैं इसमें। शॉर्ट सेलर्स भी आ जाते हैं और फ्यूचर वाले भी आ जाते हैं। शॉर्ट सेलर नॉर्मली होता ही है कि जी मैं ले कर बेच दूँगा इसको इतने पे, शॉर्ट सेल कर देता हूँ। और फ्यूचर भी होता है कि ये इतने का जाएगा तो उसमें मैं ये सेटिंग कर लूँगा। ये मैं रफ सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि शॉर्ट सेलर और फ्यूचर वाले क्या होते हैं। ये रफ सी एग्जांपल है। फ्यूचर का तो कंफर्म है ना कि वो हराम है, शॉर्ट सेलर का अभी भी कंफर्म नहीं है, और डे ट्रेडर का तो कंफर्म हो रहा है कि शायद ये हराम ही है। तो फॉरेक्स में नॉर्मली ये होता है कि तो पहली बात इसका अकाउंट इतनी मुश्किल आसानी से बनता नहीं, इसका मुश्किलों से बनता है। उसमें ये होता है कि दुबई का बंदा होता है या कोई बाहर का बंदा होता है, वो बना के दे देता है आपको अकाउंट, या इधर के भी बना लेते हैं, लिंक करना पड़ता है आपको किसी बाहरी कंपनी के साथ। वो हो गया, आपका अकाउंट भी बन गया, सब कुछ हो गया। गेम पता कहाँ ख़राब होती है, वो जो बंदा बना के देता अकाउंट वो अपना 1% रखता है, उसमें अपना हिस्सा रखता है। अब जो मेरा एक दोस्त था वो फॉरेक्स में करता है, उसने अच्छे खासे पैसे भी बनाए। और वो ये होता है कि मैंने डॉलर ले लिया, डॉलर अभी पॉइंट्स में बढ़ रहा है। मैंने मतलब 1.5 का डॉलर लिया, 1.7 को होगा मैं बेच दूँगा, मतलब 0.2 का जैसी फ़र्क आया मैंने बेच दिया। तो इस तरह मतलब जैसी है, तो जो मुझे 0.2 को जो फ़ायदा हो उसमें मैं 50% उस बंदे को दे दूँगा, 50% खुद रख लूँगा। लेकिन वो जो एजेंट होता है ना, वो ऐसे नहीं करता। वो क्या कहते हैं 60-40 करता है या 70-30 करता है। 70 खुद रखता है, 30 आपको देता है, 60 खुद रखता है, 40 आपको देता है। उसमें गेम वो ये खेलता है आपके साथ, वो कहता है पैसे ज़्यादा डालो, मतलब 1.5 लाख या 3 लाख डालो फिर हम करेंगे। और वो आपका अकाउंट चलाता है और आपके अकाउंट से खुद खेल रहा होता है, और आपको सिर्फ कहता है आप साइड में बैठ जाओ, आई नो माई जॉब, आई विल डू द जॉब, ठीक है जी तू कर। क्योंकि आप हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठ के ग्राफ्स हो पिप्स के साथ नहीं खेल सकते। पिप्स ये होता है कि जी वो लोअर और अपर वाली जो होती है स्पाइक्स होती हैं, पिप्स होते हैं, उस पर आप हर वक्त बैठ के नहीं खेल सकते। क्योंकि देखो अब ज़माना तेज़ हो गया ना, आपने कोई और काम कर लो बेहतर नहीं, क्यों आप सारे दिन बैठे ग्राफ देख रहे हो क्या चल रहा है, दैट्स नॉट गुड, ठीक है। तो वो खुद खेलता है और वो उसना आपको पैसे जनरेट कर देता है। वो आपके अकाउंट में जब 20-30 हज़ार रुपये जब भेजता है ना, तो आपका दिल बड़ा करता है यार पैसा आ गया। अब मैं हराम की जो बात करने लगा, वो पता है कैसे हराम हो जाता है। मेहनत आपकी कोई भी नहीं है, आपने से उसको पैसा दिया, वो खुद ही कमा रहा है। मेहनत इस सेंस में नहीं आपकी आ रही इधर कि आपने उसको कहा यार ये पैसे डाल दे मेरा, इसमें से जो प्रॉफिट होगा मुझे दे दी, नुकसान आपको हो ही कोई नहीं रहा। स्टॉक मार्केट की बात आई थी जी, भाई स्टॉक मार्केट भी हराम है। स्टॉक मार्केट इसलिए हराम नहीं है, कंपनी मेहनत कर रही है। जिस कंपनी के स्टॉक्स को आपने उठाए हुए हैं, मैंने एक्सैप पावर के उठाए हुए हैं, पावर जनरेशन की कंपनी है, मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके जो मजदूरों की तनख्वाह आ रही है, उसका जो 30% जो तनख्वाह आ रही है, वो हम गरीबों के कुछ स्टॉक से ही आ रही है ना, शेयर होल्डर्स के पैसों से आ रही है। क्योंकि उस कंपनी ने अपने आप को लिस्ट की है गवर्नमेंट के पोर्टल पे कि जी हम इतना कमाते हैं, हम अपने आप को इनलिस्ट करते हैं, और लोग अगर हमें हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, उसके प्रॉफिट नुकसान को वो भी साथ फेस करेंगे। ठीक है भाई, डन हो गया। अभी सैफ पावर ने डिविडेंड ही नहीं दिया इस दफ़ा, मेरे पास 40,000 बढ़ता, मैं इतनी उम्मीद लगा के बैठा, मैं कहा 3 रुपये से दे देना इस दफ़ा, 4 × 3 1,20,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना। लेकिन नहीं दिया इसने डिविडेंड। क्या हुआ, मुझे नुकसान हो गया। तो दूसरी शराइत भी पूरी होगी कि नफ़ा नुकसान होगा तो हलाल है। ये लो हो गया। फॉरेक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ायदा ही होता है, बहुत कम होता है, नुकसान भी होता है लोगों को। लेकिन उसमें यह है ना कि यू आर नॉट प्रेजेंट और हवा में चल रही है। क्रिप्टो के बारे में यही है, कॉइन लॉन्च किया, फेक पंप किया, उसको चुक दिया, बंदों ने पैसे डाले हुए थे उठ के और एकदम से डंप किया। और जो मेरी तरह का बंदा है कि जिसने मार्केट अब देखी, वो जल्दी से इन हो जाओ, तब तक वो डंप हो चुका होता है। और जब मैं डालता हूँ, मैंने $10 डाले, वो $2 रह गए, तो मैं तो क्या। तो इसलिए मैं क्रिप्टो के बड़ा खिलाफ था, अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे भी $5 तो फंसे हुए हैं अभी तक से, निकल ही नहीं सकते। वो कहते हैं जी $20 करोगे तो निकालेंगे हम, बाइनेंस वाले कहते हैं ना। मेरा दिल कर इन्वेस्ट करने का, तो आई डोंट लाइक क्रिप्टो, इसलिए फॉरेक्स मुझे वैसे ही पसंद नहीं थी। फॉरेक्स में पैसा बहुत है, मैं भी बता रहा हूँ बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे में ना आपको यकीन नहीं है कि वो हलाल है कि हराम है। मेरे एंड से तो मैं कहता हूँ हराम है, मेहनत आपकी ज़ीरो है उसमें, और आप एक मैनिपुलेशन वाली चीज़ में खेल रहे हो कि इतने की करोगे इतना होगा, इतना करोगे तो इतना होगा। तो इस सेंस में मैं कह रहा था, तो ये सीन है भाई।